हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं वराल देवी तालाब पर। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से, एक डेढ़ महीने से सारे युवक, नौजवान, क्रिएटर्स, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और भी बहुत सारे लोग मिलकर तालाब को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर फिर धीरे धीरे उनको मदद मिलनी स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पर रईस शेख की भी एंट्री होती है, फिर बालिया मामा की भी एंट्री होती है। आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं, आपको बता दूँ कि 57 करोड़ रुपए की बात हुई है इस तालाब को ठीक करने के लिए, जिसमें 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। अब मामला ये है कि इतने सालों से ये जो तालाब आप देख रहे हैं, आप इसकी कंडीशन दिखाइए ज़रा, करीब से इसकी कंडीशन दिखाइए कि ये पूरा किनारे किनारे पर आप देखेंगे ना, ये पूरा हरा हरा हो गया है। या तो ये केमिकल है, या तो एक तरीके का जो झाड़ जो बोलता है वो क्या कह सकते हैं। लेकिन इसी तालाब में से कोई बोलता है 2 MLD, कोई बोलता है 5 MLD। इस तरीके से पूरा भिवंडी शहर यहाँ से 2 या 5 MLD पानी डेली बेसिस पे यहाँ से लोग पी रहे हैं और इसकी कंडीशन ऐसी है। तो अब इसको ठीक करने के लिए बालिया मामा आज यहाँ पर आए, उन्होंने आज यहाँ पर विजिट किया, उन्होंने इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी बातें की हैं। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि तालाब को किस तरह ठीक किया जाएगा। आने वाले वक्त में तालाब के साथ साथ भिवंडी में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेडियम का मुद्दा हो गया, और भी मीनादरी ठाकरे हॉल का मुद्दा हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो उस पर उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखो, इतने साल से ये जो मुद्दा था, ये जो प्रोसीजर थी, मेरी जानकारी में तो 3.5-4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग में पड़ा था। जब मैं MP बना उसके 6 महीने बाद, 4 महीने बाद मैंने खुद देखा, मैं खुद फॉलोअप किया, लगातार 1 साल से फॉलोअप किया। फॉलोअप होने के बाद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया कि 60% हम देने के लिए तैयार है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देना चाहिए। उसके लिए मैं कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब ने बोला कि एक्चुअली फंड ना होने के कारण दे नहीं पाएंगे, फिर भी हम 20% देंगे। तो जो बचा हुआ 20% था, वो लगातार 3 DPDC में मैंने गार्डियन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया, जिसकी पूरी व्हिडिओ सब आपको दे दूंगा। तलावाचा साहेब केंद्र सरकारकडून मंजुरी आलेली आहे। 60% केंद्र सरकार देईल, 40% आपल्याला द्यायचं आहे, 20% आमचे आयुक्त साहेब द्यायला तयार आहेत। फक्त तुम्हाला 20% आणखी त्यांना द्यायला लागतील। फक्त तुम्ही जर आदेश दिला आणि तो प्रस्ताव त्यांनी पाठवला तर तो क्विक मंजूर होऊन येईल। रिक्वेस्ट करने के बाद गई जो DPDC हुई, वो कार्य के अहवाल में खुद गार्डियन मिनिस्टर ने बोला कि इसको ये पॉइंट नोट करो, और जो 40% है, ऊपर का 20% है, 40%, जो भी कम पड़ेगा वही DPDC में सबके सामने गार्डियन मिनिस्टर साहब शिंदे साहब ने कमिश्नर साहब को बोला, तुम ये पास करवा लो, इसके लिए जो फंड लगेगा वो मैं तुरंत दे देगा। और अभी लगभग ये पास हुआ है। कल मेरी वही मीटिंग है कमिश्नर साहब से कि अभी फाइनल वो लेटर कब दे रहे हैं। मामा, इसमें जो इमीडिएट में जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो काम है, जैसे कि 5 MLD पानी डेली जो भिवंडी वाले लोग यहाँ से पी रहे हैं, और उसके बाद में ये जो तालाब के जो प्रदूषण होता है, मतलब एक, और दूसरी एक बात जो ड्रेनेज का पानी इसमें जाता है, तो वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए ताकि आगे का काम शुरू हो। देखो, ये जो सब काम चलते हैं, आप सीनियर पत्रकार हो, आप भी जानते हो कि जब वराल देवी तालाब में फिल्ट्रेशन प्लांट बिठाया है, ये पानी 5 MLD पानी रोज़ भिवंडी वाले पी रहे हैं, तो इसको साफ रखना, क्लीनिंग करना, ये जिम्मेदारी भी रहती है। और ऐसा नहीं रहता है कभी ये किसी का ठेका नहीं है, किसी का काम नहीं, वो सब मैं कल चेक करेगा। क्योंकि भिवंडी में एक ही प्रॉब्लम है कि जो ठेकेदार को जो काम दिया जाता है, वो ठेकेदार वो काम सही तरह से करता नहीं है। वो काम नहीं करने के कारण वो सभी को मैनेज करते हैं, और इजीली सब मैनेज हो रहा है इतने सालों से। इसके लिए ऐसे काम जो अपने को गंदगी दिख रही है, या भिवंडी में आज जो क्लीनिंग भी नहीं हो रही है, आप तो देख रहे हो कितने ठेकेदार भिवंडी में है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये सब वहाँ के कॉरपोरेटर रहेंगे, MLA रहेंगे, MP रहेंगे, और ऑफिसर लोग रहेंगे। इसके जिम्मेदार सभी लोग हैं। और इसके लिए ये जो अभी देखा मैंने खुद, मैं शॉक हो गया। यहाँ पे जो पानी का स्थिति देखा, और ये जो वराल देवी तालाब जिसको बोलते हैं, ये एक देवी माँ के नाम से है, जहाँ पे हजारों हिंदू लोग आके एक आस्था से यहाँ का पानी भी एक अमृत समझ के पी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पानी पिएंगे तो आप सोचो ना, कल जाके कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो ये अभी मैंने देखा है, मैं कल के कल कमिश्नर साहब से इस सब भी बारे में बात करने वाला हूँ, और इसका जल्द से जल्द अभी हल निकले। मामा, जो डिमोलिशन का काम चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा बात करेंगे कि लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, और महानगर पालिका अपनी कार्रवाई पे कार्रवाई करती जा रही है, लोग बेघर हो रहे हैं। डिमोलिशन का वो दिन मैंने देखा, पहले तो मुझे पता नहीं था, बोला था बाद में करेंगे, पर अचानक ये लोग ने किया। अभी आगे चल के बोलता हूँ मुआवजे का क्या है वो कल ही मैं आपको बुलाने वाला हूँ।
कमिश्नर साहब के पास, मुआवजे का जब तक फाइनल नहीं होता है तो आगे का जो कल्याण रोड का है वो मैं तोड़ने नहीं देगा। पहले मुआवजा दो, उसका फाइनल करो, लोगों से बैठ के बात करो, एक जो भी बोर्ड लगाना, बैनर लगाना, या जो भी अनाउंस करना महानगर पालिका की ओर से, ये सब होना चाहिए। ये जब अनाउंस होगा तब उसके आगे जाके कल्याण रोड का जो तोड़क कार्रवाई वो करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। नामत तालाब के साथ साथ भिवंडी शहर में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बात करें स्टेडियम की और बात करें मीनाताई ठाकरे हॉल की, तो इनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता है। जब तक पब्लिक सामने आकर कोई चीज़ नहीं करती तब तक नगर पालिका या नेता सामने नहीं आते। तो क्या इनके लिए कोई प्लान है? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब इसके सब की जिम्मेदारी हम सब लोग प्रतिनिधि की भी है और ऑफिसर लोगों की है। क्योंकि इसके लिए आप भिवंडी में अपन बोलते हैं यार इतनी गंदगी है, यहाँ कचरा पड़ा है, वहाँ कचरा, इसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार के रहते हैं। यहाँ पे करोड़ रुपए का ठेका दिया जाता है, पर ठेका देने के बाद काम नहीं होता है। क्योंकि जैसे मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये सब जो भी नेता लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, इनको मैनेज करके ठेकेदार काम नहीं करता है। इसके लिए ये जो गंदगी है ये साफ करनी है ना, तो ये जो पॉलिटिकली भी गंदगी है ना, या ऑफिसर लोग ये भी साफ करनी पड़ेगी, इतना भी ध्यान में रखो। और मामा जो अब बच्चे लोग, हम लोग ग्रुप अलग स्कूल के बच्चे, कोई क्लासेस के बच्चे, कोई पढ़ा रहे, हम लोग उतर के काम कर रहे, तो लेकिन ऊपर से जो नगर से कुछ कुछ बोल रहे, स्टंट कर रहे, आपका क्या बोलना है? हम जो मैं अपना काम छोड़ के हम सोच रहे कि अपना शहर सही करे। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एक्चुअली ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है जो आप निभा रहे हो। हाँ, तो इसके लिए सभी नेता या ऑफिसर आपके साथ रहने चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, और ये भी बात बोलता हूँ कि जो भी यहाँ पे विरोध करेगा उसका विरोध हम करेंगे। क्योंकि वो क्या चाहते हैं, अरे हम चाहते हैं यही गंदगी नहीं, ये पूरे शहर की गंदगी साफ। पर इसमें जो सब मिली भगत है ना, आप जैसे नौजवान अभी आपने जो काम चालू किया ना, ऐसे और 10, 20, 50, 100 नौजवान जब आएंगे ना आगे मिलके, तब इन सभी को क्या अपनी औकात है, क्या अपना काम है, इनके समझ में आएगा। और मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, आप अच्छा काम कर रहे हो। मामा एक सवाल था कि लास्ट सवाल मेरा कि अभी जो काम चल रहा है, हाँ, हम लोग का इतना प्रोटेस्ट हुआ, हमें सिर्फ एक चाहिए थे कि ऐसा नहीं कि ग्राउंड लेवल पे एक इम्प्लीमेंटेशन जो नॉर्मल महानगर पालिका से जो बेसिक क्लीनिंग है वो अगर हो जाए, वो स्टार्ट कर दे। हाँ, कब तक हम निधि का वेट करें? एक्चुअली ये निधि तो चालू करेगा। बेसिक क्लीनिंग वगैरह जो आप बोल रहे हैं, एक्चुअली ये रहती ही है, अभी क्यों नहीं हो रही है? हाँ, ये सवाल। क्योंकि इसका भी मैं कल पूछता हूँ ना यार, कि फिल्ट्रेशन प्लांट रहता है, क्लीनिंग रहता है, इसका एक ठेका रहेगा, इसका एक काम रहेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे वर्कर नहीं रहेंगे ना, सब तो ये क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका इन्फॉर्मेशन मैं कल कमिश्नर साहब से बात करने के बाद आपको दे दूंगा इन्फॉर्मेशन।